اس तक कोई एक्शन फिगर्स हैं जो आप शेयर कर सकें? हमारे इस जो प्रोग्राम है इस पे इनिशियली हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा है तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा, लेकिन इसको हमने मज़ीद रिक्वेस्ट की है अगर हमारे ख़जाने के हालात बेहतर हो जाएं। आपको पता है कि एक गरीब सूबा है हमारा, रिसोर्सेज की हमारे पास हमेशा शॉर्टेज रहती है, फेडरल ट्रांसफर्स के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। हमने इसमें अब फ्यूचर में टॉप अप्स रखने हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं तो उनको हम बैग्स और बुक्स के लिए भी इंसेंटिवाइज करें, ताकि इसका बुनियादी मकसद ये है कि ऐसा इकोसिस्टम हो जिसमें गरीब और अमीर की तफरीक ख़त्म हो जाए। तो उसमें हम तकरीबन 50 करोड़ रुपए मजीद ऐड करने वाले हैं। ये 1 अरब रुपए हमारे साथ कमिट हो चुके हैं जिसमें ये फुली वेवर हो जाएगा, और जो 50 करोड़ रुपए बाकी हैं उसमें हम बैग्स और बुक्स और यूनिफॉर्म या कपड़े वपड़े, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें कवर अप हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 1.5 अरब रुपए क्रॉस कर जाएगा हमारी वेवर्स की। अच्छा, जिस तरीके से हम सेहत कार्ड की बात करते हैं कामरान साहब, तो उसका भी एक प्रोसीजर है वो हासिल करने का, या ये ऐसे ही होगा कि जैसे आपके आईडी कार्ड के बस आपको सेहत कार्ड मिल जाता है, तो क्या ये तालीम कार्ड जो है ये बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे या उनको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा? तो उसका प्रोसीजर भी बता दें मुझे काइंडली। ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कोई भी बच्चा या बच्ची या उनके पेरेंट्स अगर एडमिशन सिक्योर कर देते हैं हमारे किसी कॉलेज में, तो उसमें उनके डिटेल्स आ जाएंगे। अगर बच्चा या बच्ची 18 साल से ऊपर है तो उनका अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ खैबर में बन जाएगा, उसमें पैसे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे उनके, जितने उन्होंने एट द टाइम ऑफ एडमिशन दिए हैं या जो उनको चार्ज होने वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर कोई अंडर 18 है तो उनके पेरेंट्स की डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी और वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ बच्चे ने या हमारी बच्ची ने जो है वो एडमिशन सिक्योर करना है। एडमिशन सिक्योर करने के बाद उनका पूरा डेटा हमारे सिस्टम में आ जाएगा और वो डेटा हम बैंक ऑफ खैबर के थ्रू उनको फिर ट्रांजैक्शन जो है वो करेंगे, बैंक अकाउंट उनका खोलेंगे। बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और इससे इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि 2,44,000 या 2,50,000 जो बच्चे और बच्चियां फैसिलिटेट होंगी, ये हमारा अगर हम फैमिली वाइज देख लें तो 1.5 मिलियन इनडायरेक्ट इससे बेनिफिशरीज होंगे हमारे बेनिफिशरीज होंगे। इस वक्त कामरान साहब एक बात मुझे जरूर बताइएगा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, कुछ मेडिकल के भी हैं, और जिसके बारे में कहा जाता है इसका खर्चा ज्यादा होता है, उसकी फीस ज्यादा है, उसका खर्चा ज्यादा है उस डिग्री का। तो क्या मेडिकल हो या कोई किसी किस्म की डिग्री हो, ये सबके लिए इक्वल है ये कार्ड? हमारे कॉलेजेस में जो है वो तो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग और फिर BS के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। कोई तकरीबन 30 से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कोई भी बच्चा अगर एडमिशन सिक्योर कर लेता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा इसको। इसके अलावा हमारा पूरा एक स्कॉलरशिप का रिजीम हम उसमें लेकर आ रहे हैं इस पूरे सिस्टम में, जो हमारा सेकंड फेज है। उसमें हमने मेडिकल स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल स्टडीज के स्टूडेंट्स, उनको भी हम एक पूरा एक स्कॉलरशिप रिजीम के तहत लेकर आ रहे हैं जिनका 100% फी वेवर होगा, बल्कि उनको मंथली इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। यानी अगर मेडिकल में किसी को कोई बच्चा जो है वो क्वालिफाई कर देता है तो उनको 25,000 रुपये मंथली उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो वो भी इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा है। इन फर्स्ट फेज जो हमें अप्रूवल मिल चुकी है वो इंटर और BS के स्टूडेंट्स के लिए है और वो 100% फेवर है। अब इसके बाद अगर कोई प्रोफेशनल स्टडीज में जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, अप्लाइड साइंसेज में, मेडिकल साइंसेज में, इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए एक अलग से एक पूरा सिस्टम है जिसका भी हमने पूरी वर्किंग की हुई है और वो भी इंशाल्लाह हम इसी साल लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कामरान मंगिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन कामरान मंगिर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। ये जो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया के साथ, ये क्या तालीम कार्ड का इजरा शुरू हो चुका है? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। तालीम कार्ड की प्रिंसिपल अप्रूवल दी जा चुकी है, वज़ीर आला साहब ने उसकी दे दी है अप्रूवल। बल्कि ये उन्हीं का एक आइडिया था कि हम अपने इंटर और BS के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें। हमारे कॉलेजेस में जो बच्चे या बच्चियां पढ़ती हैं वो आपको पता है कि मुतवसत तबके या गरीब तबके से बिलोंग करती हैं, तो उनके जो जितने भी अखराजात होते हैं, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी से लेकर उनकी सिक्योरिटी फ़ंड और जो बाकी अखराजात हैं उनके, वो यूनिवर्सिटी फ़ी, यानी वो सारी चीज़ें, बोर्ड की जो फीस है वो उनके ऊपर एक यकीनी तौर पर आपको पता है कि महंगाई भी है, जो मईशत की सूरत हाल है और जो ओवरऑल कोविड आ चुका, फिर सैलाब आ गए, फिर अभी इस तरह के हालात हैं,
تو ان میں پیرنٹس کے اوپر جو ایک بوجھ تھا اس کو کور اپ کرنے کے لیے تقریباً ہماری ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ 2,44,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے، اور یہ سارے وہ تقریباً اس میں 90-95% وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی کو افورڈ نہیں کر سکتے. یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے کہ فیس زیادہ ہوتی ہے، وہ ہمارے کالجز کا رخ کرتے ہیں، تو ان کو ہم 100% ویور دیں گے انشاءاللہ. لیکن کامران صاحب اس کی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں، کن طالب علموں کو یہ کارڈ دیے جائیں گے؟ اس میں سب سے جو بنیادی کنڈیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اپنا ایڈمیشن سیکیور کریں، وہ میرٹ پہ آ جائیں. ہمارے کالجز کا بھی اپنا ایک میرٹ سسٹم ہے، یہاں پہ کالج ایجوکیشن کی ہماری بہت زبردست آؤٹ پٹ ہے. تو جو بچہ یا بچی ایڈمیشن سیکیور کریں گے ان کو 100% فی ویور ملے گی ان دا شیپ آف بینک ٹرانزیکشن. ہماری بینک آف خیبر کے ساتھ جو ہے وہ MOU سائن ہو چکا ہے. بینک آف خیبر جو ہے ان کے تھرو ایک کارڈ کے ذریعے ان کے بچوں کے یا ان کے اگر انڈر ایج ہیں 18 سے کم عمر کے ہیں تو ان کے پیرنٹس کے اکاؤنٹس میں وہ پیسے واپس ٹرانسفر ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا، کتنے کالجز میں کامران صاحب یہ جو ہے طلبہ مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے؟ کچھ وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ تقریباً 310 سے زیادہ کالجز ہیں پورے صوبے میں، جس میں بہت زیادہ دور افتادہ اضلاع بھی ہیں، جن میں چترال، کوہستان، دیر، تورغر، کولائی پالس، ڈی آئی خان، ٹانگ، چارسدہ، مردان، یعنی پورا صوبہ جو ہے ہمارے کالجز کا ایک نیٹ ورک ہے، اور ان میں سارا صوبہ جو ہے وہ کور اپ ہو جائے گا. اور یہ تقریباً 310 کالجز ہیں. ابھی تک 274 تھے. اس سال خیبر پختونخوا حکومت نے 35 نئے کالجز فنکشنلائز کر دیے ہیں، تو وہ تقریباً 310 کالجز میں ہم یہ فلی یونیورسل کوریج دیں گے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ان کو وہ کوریج ملے گی. اچھا، اس میں خاص طور پر کوئی ڈویژن کی گئی ہے خواتین اسٹوڈنٹس کے لیے یا ایکول ہے بالکل، کہ چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو طلبہ و طالبات کو یہ فری ایجوکیشن دی جائے گی، وہ کارڈ دیا جائے گا؟ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ہمارے جو کچھ کالجز ہیں ان میں کو ایجوکیشن ہے، جیسے ابٹاباد کے کالجز ہیں، تو اب ہمارے وہاں پہ بوائز آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے سیپریٹ کالجز بنائیں، کیونکہ سارا میرٹ تو ہماری جو بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، تو وہ ساری ایڈمیشن سیکیور کر دیتی ہیں. تو یہ اکراس دا بورڈ ہوگا، یونیورسل کوریج ہوگی. یہ جو بچیاں اور بچے ہیں سب کو یہ فلی کوریج اکراس دا بورڈ ہوگا. یہ بالکل That's very nice. Very nice, very nice. اچھا، سالانہ اس پروجیکٹ کے اوپر بھی کتنا جو ہے وہ لاگت آئے گی، کتنی رقم خرچ ہوگی؟